हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये आपको पेपर में इस तरीके का भी आ सकता है कि प्रूफ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, जिसको हम बोलते हैं E इज़ इक्वल्स टू माइनस dB/dx। हम ये प्रूफ करके आपको बताएंगे। और ऐसे भी पेपर में आ सकता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ाया था, तो अगर आपको याद होगा हमने वहाँ पे कंसीडर किया था एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो सोर्स था आपका किसी ओ पॉइंट पे, और एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था Q0 जो इन्फिनिटी पे था। फिर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आए थे ए पॉइंट पे, ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे आया था, यहाँ पे वर्क डन निकाला था हमने। फिर ए से हम किसी और पॉइंट बी तक गए थे, और इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी, dx। और मैंने उस वक्त बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है ना, इधर जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लग रही है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स, इसको ज्वाइन कर लो, तो फोर्स किस तरफ लग रही है स्टूडेंट, इस तरफ। तो फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो ये dx आपका क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक जाने में। और मैंने ये भी बताया था आपको जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा बी पॉइंट पे होगी एज़ कम्पेयर टू ए पे, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा किस पे लग रहा है, बी पे। फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट P। यहाँ पे हम जो निकालते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जो P का डिस्टेंस है यहाँ से क्या लेते थे हम, R, और ओरिजिन से आपका A का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते थे, X। ये सारी डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा स्टूडेंट, आप यहाँ से देखो, जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, हमेशा पॉजिटिव से। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे एफ़ की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो किस तरफ जा रहा है, प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, तो यहीं से ही आपका मेन पॉइंट आ जाता है कि ई की डायरेक्शन इधर है और डी एक्स की इधर। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से लेट कीजिए, आप यहाँ पे लेट कीजिए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, यू और बी में डिस्टेंस जो आपका dx है। ठीक है, स्मॉल ले रहे हैं हम, और आपको वर्क का फार्मूला पता है, वी नो दैट वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। वर्क डन होता है कितनी फोर्स लग रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कैसा, अगर स्मॉल है तो हमारा वर्क डन क्या है, स्मॉल है, dw। फोर्स को आप F रखो और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। अब हम यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। वी नो दैट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, ई क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज होता है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपको पता थी, ये होती है। तो यहाँ पे F की वैल्यू चाहिए तो हम F को निकाल लेते हैं, तो F क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लगा लो, ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से F की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, E, और साथ में क्या है, Q0। ठीक है, अब आप इसको क्या ले लो, सेकेंड। तो हम सेकेंड को पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा हमारा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, F की जगह आ गया Q0 E, डॉट प्रोडक्ट है,
किसके साथ, dx के साथ। अब आप खुद सोचो यहाँ पे, ये जो आपकी डॉट प्रोडक्ट है जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, cos थीटा। तो थीटा किस में है स्टूडेंट, एंगल किस में है, ई और dx में। अब यहाँ पे देखो, जो आपका ई है वो है इस तरफ और जो आपका dx है वो है इस तरफ। तो एंगल क्या हो गया, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, ई dx cos 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है 180 डिग्री पे cos क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dw इज इक्वल्स टू Q0 e dx, -1 आएगा ना, तो मैं माइनस बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आप मान लीजिए थर्ड। अब आपके पास E आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, पोटेंशियल, क्योंकि रिलेशन बिटवीन किस में है, E और पोटेंशियल में। तो हम थर्ड इक्वेशन से पोटेंशियल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आगे हमें पोटेंशियल का पता क्या होती है, वी नो दैट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज। पर हमारा वर्क डन क्या है, स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है ना। अगर हम स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, इट मीन्स जो आपकी पोटेंशियल है वो भी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, dv इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dw हमने अभी निकाली इक्वेशन थर्ड है, जो क्या है यहाँ पे -q नॉट, साथ में है e dx अपॉन Q0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, dv इज इक्वल्स टू -e dx। तो रिलेशन निकालना है तो e को यहाँ पे रखो, dv के नीचे आ जाएगा dx और ये बन गया माइनस। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारी E की वैल्यू आ चुकी है। तो यही हमने प्रूव करनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। अब यहाँ से SI यूनिट निकालो आप E के, तो क्या आएंगे, पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं, पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के होंगे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं इस डेरिवेशन के। पहला पॉइंट तो ये है कि ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जब हमारी पोटेंशियल चेंज होती है, जब हमारी पोटेंशियल क्या होती है, चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब भी पोटेंशियल चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हैंस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है उसको समझो। जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पोटेंशियल है ना आपकी, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज़ को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो आपकी पोटेंशियल होती है वो मैक्सिमम किस तरफ होगी, जब आप अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के पास लाते हो, ऐसे जैसे ए पे थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बी। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपकी पोटेंशियल है ना, अगर उसको आप इस तरफ लेके जाओगे, जैसे मान लो पी आपका इसकी तरफ जा रहा है, सॉरी वी पोटेंशियल, तो इस तरफ तो पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी ना। तो यही बोल रहा है, जो नेगेटिव साइन बोल रहा है, जो पोटेंशियल होगी वो डिक्रीज़ होगी अगर हम किसकी डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। थैंक यू।